Ram traders. Let's start the discussion for next trading session. Don't forget to hit that subscribe button and turn on the bell icon. ओके तो मार्केट आज स्लाइटली गैप अप ओपन होने के बाद वहाँ सस्टेन नहीं कर पाई और उसके बाद कंटिन्यूसली एक फॉलिंग डायरेक्शन पे रही। ठीक है, और मार्केट एक सेकंड हाफ के बाद उसने एक अच्छा कवर अप किया, जहाँ पे ओपनिंग हुई थी आसपास क्लोज किया है। ठीक है, तो अब कल के लिए एक इम्पॉर्टेंट जोन हो जाता है। अभी भी मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो ऑप्शन बायर जो बिग मोमेंटम और बिग टारगेट के लिए प्ले करना चाहते हैं उनको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन अभी भी क्लियर नहीं है। अगर आप यहाँ पे अब देखोगे एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है। ठीक है, ये कंटिन्यूस ट्रेंड लाइन पे ही है, अभी ब्रेकआउट किया है लेटेस्ट की और अब जाने के लिए कोशिश कर रही है ये। ठीक है, अगर हम बैक थोड़ा देखेंगे डाटा, अभी मार्केट एक अप गई। ठीक है, अप ट्रेंड में है मार्केट, मार्केट अप गई। एक सेकेंड, मार्केट अप गई। ठीक है, अब यहाँ मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रही है। अगर बिग फॉल की बात करोगे, बिग फॉल काइंड ऑफ मतलब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर है वो चेंज कब होगी? मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होने का जो जोन हो सकता है वो ये वाला है। ठीक है, जब तक हम इसके ऊपर है एवरीथिंग इज गुड। ठीक है, क्योंकि अगर आप टॉप टू बॉटम फिबोनाची यूज़ करोगे, टॉप टू बॉटम अगर फिबोनाची आप यूज़ करते हो तो ये करीबन ये वाला जोन 50 के है। अगर मार्केट को अप ट्रेंड में कंटिन्यू रहना है, ठीक है, तो मार्केट को ये वाला जो जोन है, जोन के ऊपर ही, मतलब ये पूरा जोन है ना, इसके ऊपर ही यहाँ से 0.3 से ही इसको अप जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको अच्छा कंटिन्यू करना है तो एक हेल्दी पुल बैक की बात करें तो हेल्दी पुल बैक होता है नियर 0.5 टू 0.6 जोन। ठीक है, ये वाला एक जोन है। इफ़ अगर मार्केट 0.7 मतलब 47,690 के आसपास, अगर 700 के आसपास अगर यहाँ तक मार्केट करेक्शन करती है तो फिर ये एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है। और अगर इंट्राडे की हम बात करें तो ये हैमर काइंड ऑफ डोजी बना है। यहाँ से मार्केट में अब बोलोगे तो यहाँ से मार्केट अप हुआ है, क्योंकि वहाँ सपोर्ट जोन था और यहाँ पे एक गैप पेंडिंग था, तो मार्केट काइंडली उस गैप को फिल किया है। ठीक है, अगर ये आप गैप देखोगे, ये गैप को प्रॉपर रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, और अगर इंट्राडे की बात करें तो हम इस जोन के निकलने साथ अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और इस जोन को ब्रेक करती है विथ 15 मिनट ऑफ बुलिश कैंडल, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट इस जोन के आसपास होगा। ये पूरा जोन ही है फर्स्ट टारगेट। ये पूरा जोन एंड देन सेकंड आप जो गैप फील वाला एरिया है उसके आसपास भी मार्केट जा सकती है। ठीक है, और अगर मार्केट डाउन, अगर मार्केट मान लीजिए कि फ्लैट ओपन होती है और इस जोन को ब्रेक करती है नीचे साइड में, तो हमारा अ, आज का डेलो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और देन सेकंड दिस जोन विल बी आवर टारगेट। ठीक है, ये हो गया। अब मार्केट गैप अप अब गैप डाउन के केस में प्राइस एक्शन फॉलो करके ट्रेड करना है। अब हम निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी अभी भी एक कंसोलिडेशन जोन में ही है। अगर आप उस जोन की बात करोगे तो ये जोन अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है, इस जोन का जब तक ब्रेकआउट नहीं आता प्राइस
मूवमेंट काफ़ी कम हो सकती है, ठीक है। जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन होगा उतना लंबा हमें टारगेट मिलता है, ठीक है। ट्रेंड के साइड में ट्रेंड कुछ भी हो सकता है। इट इट विल बी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड फॉर द शॉर्टन टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है। तो अगर इंट्राडे की हम बात करें, ये मार्केट अभी भी अपने आप को होल्ड कर रहा है, मार्केट ट्रेंडिंग रहा, फिर अभी कंसोलिडेशन जोन में है, कंसोलिडेशन जोन में है। तो आपको अभी थोड़ा ऑप्शन एज अ ऑप्शन बायर आपको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। और छोटे छोटे स्कैल्प ही बनेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। बिग पॉइंट्स के लिए अभी प्ले नहीं करना है, तो इसको हम सिंपल रखते हैं। इफ मार्केट अगर ये जोन तो पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, इस जोन को पहले ब्रेक होना पड़ेगा। ये जो अपर और लोअर है, निफ्टी में कुछ खास दिख नहीं रहा है। जब तक इस जोन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मोमेंटम काफ़ी वीक हो सकती है, ठीक है। ये वाला काइंडली, ये जोन हमारा जो है, काइंडली इग्नोर द बैकग्राउंड म्यूजिक साउंड्स, ठीक है। ये जोन ये नो ट्रेडिंग जोन होगा अपना। ये जो जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसका अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि मार्केट अभी काफ़ी कंफ्यूज कंडीशन में है कि मार्केट का डायरेक्शन कौन सा हो सकता है। तो इसमें तो ट्रेड करने के लिए मैं बैंक निफ्टी ठीक रहेगा, ये निफ्टी को तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। कल फ्राइडे है तो कल सेंसेक्स की बारात निकलेगी, तो देख लेते हैं उसका। अगर ऑप्शन बाइंग का अगर बात करें तो इस जोन के नीचे अगर निकलेगा निकलेगा तो फिर एक मोमेंटम मिल सकता है, और अप साइड में दिस जोन, ये दो जोन है। अगर सेकंड हाफ में पॉसिबल हुआ तो ये एक अच्छा मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। मार्केट अगर इस जोन पे ही रहे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते रहे, और फिर सेकंड हाफ में ये ऐसे करके ब्रेक करता है, तो फिर एक मोमेंटम हमें मिल सकता है दिस जोन तक, ठीक है। इस जोन तक, और नीचे अगर बात करें, अगर नीचे इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हमें एक इस जोन तक मोमेंटम मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आज का डिस्कशन। फॉलो फॉर मोर।